नमस्कार बच्चों। आज की इस वीडियो में हम आपके पास लेकर आए हैं नादान दोस्त, जो पाठ है हमारा कक्षा 7वीं का, जो कि प्रेमचंद जी की रचना है। तो इसके सारांश की चर्चा करेंगे बच्चों। तो शुरू करते हैं बच्चों। तो केशव जी के घर, ठीक है, केशव जी के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। वह और उनकी बहन श्यामा बड़े ध्यान से उसे देखा करते। उनके मन में अंडों को लेकर कई सवाल थे। यह आपने भी बचपन में देखा होगा, जैसे अंडे कितने बड़े हैं, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, वे क्या खाएंगे आदि ये प्रश्न आते हैं। उनके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था, इसलिए वे आपस में ही सवाल जवाब करके दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। ठीक है, आपको भी पता है जैसे बच्चे करते ही हैं, है ना, कि भाई ये क्या है, हम सभी बहुत समझदार बनते हैं। तो 3-4 दिन बाद बच्चों ने अनुमान लगाया कि अंडे से बच्चे निकल आए होंगे। अब बच्चों के खाने का प्रश्न उनके सामने था। उन्होंने सिर्फ अंदाज़ा लगाया कि बच्चे निकल आए होंगे। ठीक है, तो अब उन्हें था कि बच्चे क्या खाएंगे। तो दोनों ने फैसला लिया कि वे कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख देंगे, तो चिड़िया को चारे के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। चिड़िया के बच्चों को धूप से बचाने के लिए उन्होंने तय किया कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना दी जाए। अब मुश्किल यह थी कि कपड़े की छत बने कैसे। केशव ने हल निकाला कि कूड़ा फेंकने वाली टोकरी को टहनी पर टिका देने से घोंसले में धूप नहीं आएगी। तो एक दिन दोपहर में जब मास हो गई, तब केशव और श्यामा किवाड़ खोलकर अर्थात दरवाजे खोलकर बाहर आ गए। केशव नहाने की चौकी पर स्टूल रखकर उस पर चढ़ गया। नीचे श्यामा उसे पकड़े रही। याद रखें, यहाँ पर 2 नाम आ रहे हैं, केशव और श्यामा। ठीक है, तो श्यामा उसे पकड़कर खड़ी रही। तो कार्निस पर हाथ रखते ही दोनों चिड़ियाँ उड़ गई। केशव ने देखा वहाँ तिनकों पर 3 अंडे पड़े हैं। ठीक है बच्चों, नहाने की चौकी पर स्टूल पर रखकर वो चढ़ा था, नीचे श्यामा ने उसे पकड़ा था। तो उसने श्यामा से कपड़ा मांगा और उसे अंडों के नीचे बिछा दिया। फिर उसने टोकरी को टहनी पर टिका कर छाया कर दी। श्यामा ऊपर चढ़कर अंडों को देखने की जिद कर रही थी। अब बचपन में आपने भी कभी शायद ऐसा बेटा किया हो, सभी के ज़िंदगी में अनुभव होता है, मैंने तो अनुभव किया है। केशव ने उससे प्याली में दाना पानी मांगा और उसे कार्निस पर रखकर नीचे उतर गया। श्यामा ने ऊपर चढ़ने की जिद की तो केशव ने डांट कर कहा, अगर तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी बना देंगी। दोनों झगड़ ही रहे थे, तभी अम्मा जी आ गई और धूप में बाहर निकलने पर उन्हें डांटने लगी। अब डांट पड़ गई तो श्यामा ने उन्हें नहीं कहा कि किवाड़ केशव ने खोला था और दोनों वहाँ क्या कर रहे थे। घर के भीतर जाकर दोनों सो गए। 4 बजे अचानक श्यामा की नींद खुली तो वह बाहर आई। उसने देखा कि तीनों अंडे ज़मीन पर नीचे गिर पड़े थे और वे टूट गए थे। उसने यह बात तुरंत केशव को जाकर बताई। केशव भी उन्हें देखकर मायूस हुआ, अर्थात उदास हुआ। माँ ने जब टूटे अंडे देखे तो गुस्से में कहा, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। ठीक है बच्चों, तो अब ये एक ऐसी चीज़ है जो बचपन में शायद आपके साथ हुई हो। हमें कहा जाता है कि जो बच्चे नए नए पैदा होते हैं उनको हाथ नहीं लगाना या अंडों को हाथ नहीं लगाना, तो ये वही चीज़ थी। श्यामा ने सारी कहानी बता दी। अम्मा ने केशव से कहा कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। सेती का मतलब बच्चों हैचिंग करनी, ताकि बच्चे बाहर निकल आएँ। इसलिए उसने अंडे गिरा दिए होंगे। केशव दुखी हो गया और कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस करता रहा। तो फिर दोनों चिड़ियाँ वहाँ कभी दिखाई नहीं दी। तो बच्चों, ये पाठ हमें यही सिखाता है कि कई बार हम अपनी तरफ से भलाई करना चाहते हैं, लेकिन वो गड़बड़ी हो जाती है तब जब हम अनजाने में कुछ ऐसा कार्य कर बैठते हैं जिसका हमें ज्ञान नहीं होता। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।